फ्रेंड्स शांतनु, वेलकम टू पॉजिटिव केयर एज। फ्रेंड्स 2-3 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया, कारण मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ था और पूजा ही सामने था। पूजा चले जाने के बाद मैंने सोचा तो वीडियो बनाऊंगा। तो इन दिनों कुछ फ़ोन कॉल्स मैंने रिसीव किया, मतलब गैप देखी, व्हाट्सअप भी आया है। तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम के लिए अब लोग हमको पूछ रहे थे, दादा बहुत दिन से ये इलाज कर रही हूँ एलोपैथिक में, लेकिन जब मेडिसिन खाते हैं सब सही हो जाता है, फिर मेडिसिन जब छोड़ जाता है या मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट है ख़त्म हो जाता है, फिर हम लोगों का ये प्रॉब्लम। देखिए, कॉन्स्टिपेशन अगर सही ईजी वे में समझे तो हम लोगों का जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो स्मूथनेस है, उसका जो लिक्विड है बोल सकते हो या पानी है, जो मल जिसका जो आनागुना मतलब जो बावल है वो सही से काम नहीं करता है, वो ड्राई हो जाता है। और पॉटी से क्या करता है, कभी कभी शरीर के नियम के अनुसार पॉटी से भी पानी को शोषित किया जाता है, पॉटी ड्राई हो जाता है। और पॉटी जितना ड्राई होगा उसमें निकलने में आपका तकलीफ़ होगा, पेनफुल होगा आपका जो मलदार है। और कभी कभी इस चलते ऐसे कंटिन्यूस चलते पाइल्स का भी सिम्टम, क्योंकि खून तो आएगा ही, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव ये पोर्शन होता है, हम लोगों का शरीर का एक अंग होता है जो मलदार। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि देखिए जैसे घर में कचरा जमे रहने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, बदबू छोड़ते हैं, वैसे ही शरीर में कचरा का मतलब है मल और मूत्र। वो सही टाइम से सिस्टमेटिकली ना निकल जाए तो उससे बहुत सारे बीमारी का जन्म हो सकता है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। जैसे स्किन और हेयर का भी प्रॉब्लम या इंडाइजेशन प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, आईबीएस का प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग इस वीडियो में नेचुरली और होम्योपैथिकली कुछ मेडिसिन का नाम हम लेंगे, उपचार बताएंगे। देखिए, कॉन्स्टिपेशन का मेन आज के डेट में जो लॉजिकली बात ये है, जो हम लोगों का दिनचर्या मतलब हम लोगों का लाइफस्टाइल, खाने का ईटिंग और पानी पीना खाना, ये जो सिस्टम है नियम के अगर विरुद्ध होगा, क्योंकि आज के डेट में फ़ास्ट फूड का चल है, ट्रेंडिंग है, हम लोग फ़ास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जंक फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। फाइबर शोषित मतलब जो खाने में फाइबर होता है, या ज़्यादा पानी पीना, या बहुत सारी ये भी हो सकता है साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, उसी के चलते भी ये आपका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। पानी कम पीना, चलना फिरना कम होना, मानसिकता मतलब मान लीजिए हम लोग का रात में नींद सही से नहीं आते हैं, या सही टाइम हम लोग बॉडी को रेस्ट नहीं दे पाते हैं, या खाने का कोई नियम का अनुसार नहीं खाते हैं, या बोल सकते हो जो बॉडी का फिज़िकल जो एक्सरसाइज है वो सही से कर नहीं पाते। हम लोगों को आज के डेट में वर्क फ्रॉम होम हो गया कोरोना के बाद से, तो इसी के चलते भी हम लोग मेंटली तो काम करते हैं, लेकिन फिज़िकली शरीर का जो वर्किंग या एक्सरसाइज होना चाहिए, चलना फिरना घूमना पैदल, हम कोई कार के बात नहीं बोल रहे हैं, या दौड़ना, ये सारे एक्सरसाइज से हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं। आज के डेट में मान लीजिए दिन कब हो रहा है, रात कब आ रहा है, कुछ अता पता नहीं, सिर्फ हम लोग लगे पड़े हैं अपने ज़िंदगी में, क्या कर रहे नहीं कर रहे हैं कुछ अता पता नहीं है, लेकिन कर रहे हैं कुछ। और उसी के चलते शरीर का जो सिस्टम है वो सिस्टम मतलब घड़ी जो है, हम लोग घड़ी आज उल्टा चल रहा है। तो इसीलिए कुछ प्रोसेस ऐसे, जैसे आपको पानी सही से पीना पड़ेगा, से पानी आपको ज़्यादा पीना पड़ेगा। मतलब देखिएगा, आप सही से देखोगे तो पानी बहुत सारे कारण के वजह से हम लोग कम पी जाते हैं, प्यास नहीं लगता है, एक तो कारण है, तो हम लोग को प्यास कभी कभी लगता है तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, ये भी सबसे बड़ा कारण बन सकता है कॉन्स्टिपेशन का। क्योंकि जिसका मतलब पानी में प्लेन पानी और गुनगुना गर्म पानी या नींबू पानी, ये जो फ़ायदेमंद है, या आपका बोल सकते हो जो अजवान का पानी, ये सारे जो नेचुरल पानी हमने नल लिया, या रॉ पानी जिसको बोला जाता है, चाहे वो आप बिसलरी का लो या अपना नल का पानी लो, लेकिन पानी हमको सही मात्रा में लेना पड़ेगा, सही एक बॉडी को एक्सरसाइज में रखना पड़ेगा। जैसे कार, आज के डेट में देखिएगा हम लोग पैदल कम, कार में ज़्यादा। इधर से थोड़ा सा इधर मेरा घर है, उधर मेरा थोड़ा सा दुकान है, वहाँ पर भी साइकिल या बाइक से जाते हैं। तो ये सारे चलते शरीर में जो प्रॉब्लम है एक दिन में नहीं आएगा, आहिस्ता 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 आपका उम्र के साथ साथ ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। इसीलिए अगर नेचुरली अगर हम लोग सोचें तो पानी सही से पीजिए, सही मात्रा में पीजिए, शरीर को प्रॉपर एक्सरसाइज देना पड़ेगा, रात में सही से नींद लेना पड़ेगा, खाना जो सही नियम है, जैसे जो हम लोगों को जो लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उसमें प्रॉपर डाइट, आपका फाइबर युक्त डाइट लेना पड़ेगा। मतलब आप लोग ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ लेना पड़ेगा, या नट्स वगैरह जो हेल्दी डाइट है।
हेल्दी डाइट लेने से क्या फ़ायदा होता है, हम लोगों का न्यूट्रिशन सिस्टम या हम लोगों का डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है, लिवर सही से काम करते हैं। अब लोग देखिए, पेट भरने के लिए 1 दिन 2 दिन जंक फूड खा लिया, कुछ बाहर का खाना खा लिया, ये सही है, लेकिन ये रूटीन बन जाएगा तो इसके लिए कोई और नहीं भुगतेगा, हम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग मेडिसिन लेंगे, उसके बाद वैराइटीज़ मतलब डिसीज़न लेंगे, वैराइटीज़ डॉक्टर के पास जाएंगे, अलग अलग ओपिनियन लेंगे, लेकिन फिर देखेंगे हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि मेडिसिन लेने से सही नहीं होता है। आपको जो रूटीन है, आपका डेली का जो रूटीन है, या आप बोल सकते हो आपका लाइफस्टाइल जो है, उसको परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें कुछ बदलेंगी। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है तो आप नींबू पानी उसके साथ अजवाइन मिला के खा सकते हो, उसमें डाइजेशन इम्प्रूव होता है, स्किन के लिए भी वही सही है और आपका इंटेस्टाइन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। सही मात्रा में आपको 3 लीटर से 4 लीटर पानी सही मात्रा में पीना पड़ेगा। पानी पीने का ऐसे कोई प्रोसेस नहीं है, अगर मैं पानी पिला के दिखाऊं, जैसे एक बॉटल है, मान लीजिए पानी पीने का एक नियम है, ऐसे नहीं, आपको सिप जैसे पानी पीना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रॉपर काम करते हैं अपनी बॉडी में। आहिस्ता आहिस्ता जो पानी का जो काम है करता रहेगा, पानी शरीर में मतलब पेट में जाने के बाद उसका जो काम है वो करेगा। रात में सही टाइम का आपको वर्क, जो आपका स्ट्रेस है उसको रिलीज, थोड़ा सा साइड में कभी कभी देखा जाता है आपका जो हम लोग स्ट्रेस के लिए या डिप्रेशन के लिए जो होम्योपैथिक लेते हैं या एलोपैथिक जो पिल्स लेते हैं, होम्योपैथिक नहीं, जो पिल्स लेते हैं रात में, नींद की गोली वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़, इसका भी साइड इफ़ेक्ट आता है कॉन्स्टिपेशन में। तो ये सारे नेचुरल चीज़ अगर हम लोग अजवाइन का पानी, ये सारी चीज़ अगर सही मात्रा में, या खाने में थोड़ा सा अदला बदली करें, खाना सही टाइम से खाए, खाने से पहले आधा घंटा पहले गुनगुना गर्म पानी, रात में सोने से पहले गुनगुना गर्म पानी, ये सारी चीज़ अगर सही मात्रा में हम लोग सही टाइम से करें तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा, लेकिन एकदम कंप्लीट क्योर बोल सकते हो आपका कॉन्स्टिपेशन या कब्ज से हम लोगों को मुक्ति मिलेंगे। अगर हम होम्योपैथिक का बात करें तो नक्स भूमिका का नाम पहले ही आता है। नक्स भूमिका 200 पोटेंसी में आपको लेना पड़ेगा दिन में 2 बार करके। लेकिन हम अगर होम्योपैथिक का बात करें तो आपका जो फिजिशियन है या डॉक्टर है उसका सलाह लेके डोजेस सही तय करना, क्योंकि एक डॉक्टर से ही आपका सिम्टम के अनुसार, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन सिर्फ सख्त पॉटी ऐसे नहीं होता है, कभी कभी पॉटी लगता है लेकिन होता भी है, लेकिन फिर भी हम लोगों को लगता है और थोड़ा सा होगा, ये भी एक सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन का। पॉटी नरम भी निकल रहे हैं, लेकिन मतलब सारा दिन में 3-4 बार आपको पॉटी लगता है, मतलब ऐसे डिज़ायर होता है हम लोगों को, ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का लक्षण। और एक सख्त पॉटी जैसे कभी कभी ज़्यादा प्रेशर देने से खून भी निकल आता है और बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो इतना सेंसिटिव है उसमें पाइल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे चीज़ नक्स भूमिका बहुत अच्छा। ये देखिए, एक भाई ने फ़ोन किया था, दादा ने, जो नक्स भूमिका लेकिन कमा नहीं। सिम्टम के अनुसार आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, ठीक है। सिम्टम के विरुद्ध अगर मान लीजिए नक्स भूमिका सबसे अच्छा मेडिसिन है, लेकिन आपका सिम्टम क्या है। और सबसे बड़ी बात, और एक चीज़ ध्यान में रखो, मेरे बात में मतलब मानो या ना मानो, लेकिन डॉक्टर को भी पूछ सकते हो, सही डोज एक बहुत बड़ा मैटर करते हैं। सही डोज, सही पोटेंसी, अगर होम्योपैथिक का बात करें, सही डोज सही पोटेंसी बहुत बढ़िया काम की। इसीलिए नक्स भूमिका मैंने 200 का नाम लिया। छोटे उम्र का बच्चा का भी नक्स प्रॉब्लम होता है तो 30 यूज़ कर सकते हो। अगर आप बड़े हो तो 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार करके, रात में सोने से पहले। नक्स भूमिका लेने का तरीका भी है इस सिचुएशन पे, रात में सोने से पहले आधा घंटा पहले 2 बूंद 200 पोटेंसी में डाल के, डॉक्टर को आप वेरीफाई कर सकते हो मेरी बात। ये आपको लगातार लेने से एक एक टाइम जब जाएगा, जैसे दिन बीतेगा, आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, फ़ोन का थोड़ा सा मतलब हम मोबाइल से शूट कर रहे, थोड़ा सा हिल रहा था। सेकंड, अगर मेडिसिन का 2 मेडिसिन का नाम लूँगा, जैसे आपका सख्त पति मतलब 2-3 दिन के बाद हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बाद में थोड़ा सा लगता है, तो बायोनिया एल्बा 30 और उसके साथ साथ एलुमिना 30, दोनों को मतलब बायोनिया अगर सुबह में लोगे तो एलुमिना आपको रात में लेना पड़ेगा, वो भी 2 बूंद। अगर इसको रात में सुबह में ले रहे हो तो उसका मतलब दोनों का कॉम्बाइन करके ले गए तो हम लोग का ये जो कभी कभी होता है ना, मान लीजिए खाना हम लोग सही मात्रा में खा रहे हैं लेकिन पॉटी नहीं लगता है,
बहुत कुछ करने के बाद, जैसे हम लोगों का एक हैबिट है, हम लोग सुबह उठ के चाय पीने के बाद, या जो लोग स्मोक करते हैं, ये भी हम लोगों का एक साइकोलॉजिकली उसके बाद पॉटी लगता है। लेकिन नहीं, शरीर का नियम के अनुसार पॉटी सुबह में ही होता है। लेकिन आपका लगता है जब 2-3 दिन बाद हो रहा है ऐसे कुछ, जो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है आपका भीतर में मल है, थोड़ा सा भारीपन लगता है, तो बाह्निया एल्वा 30 और एल्यूमिनिया 30 को ज़रूर अपनाइए। इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। फिर भी डॉक्टर को डोजेस या पोटेंसी पूछ के। ओपियम 30 या 200 भी आप ले सकते हो। ये कॉन्स्टिपेशन का बहुत, जैसे नक्सभूमि का मैंने बोला, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी ओपियम 30 बहुत मददगार एक मेडिसिन है, जो हमको इसीलिए बोला। देखिए, कॉन्स्टिपेशन एक वर्ड है, लेकिन इसका सिचुएशन बहुत सारे हो सकता है। कौन सा सिचुएशन आप पढ़ते हो उसके ऊपर डिपेंड है आपका मेडिसिन, आपका पोटेंसी, आपका डोज। ये तीनों चीज़ ध्यान में रखना। सिर्फ देखिए, मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ हुआ है तो नक्सभूमि का ज़रूरी लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व उसी से होगा। क्योंकि आपका मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन आप 2-3 दिन बाद ले रहे हो, तो बायोनिया ओपिनिया एल्यूमिनिया 30 बहुत फ़ायदेमंद है। आपका हर दिन पहले सख्त पॉटी निकलते, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नरम होता है, लेकिन जब निकलने के टाइम पे मतलब आंखों से पानी निकल आते हैं, तो आपको नक्सभूमि का ज़रूर लेना चाहिए। तो ये सिम्टम के अनुसार अगर हम लोग मेडिसिन लेंगे, पोटेंसी सिलेक्ट करेंगे और डोजेस सिलेक्ट करेंगे, तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेंगे। मैंने नेचुरली और होम्योपैथिकली दोनों चीज़ बताया, ज़रूर ट्राई कीजिए। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा, अगर कोई भी डॉक्टर के अंडर में हो, कभी कभी ये भी होता है फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हो लॉन्ग टाइम से, उसका साइड इफ़ेक्ट भी डाइजेशन में पड़ता है, और डाइजेशन के चलते ये सारे चीज़ मसला आपके साथ हो सकता है। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या हो रहा है आपके साथ, क्या मतलब आप डायरी में लिखिए क्या है, कौन कौन का सिम्टम आपका, उसके हिसाब से आप डॉक्टर के पास जाइए, उसको आपका प्रॉब्लम को मतलब उसको सुनाइए, या इसका सिम्टम जो है उसको सुनाइए, तो एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा। नहीं तो कॉन्स्टिपेशन का मैंने बोला वर्ड एक है, सिचुएशन अलग अलग है, तो इसमें ध्यान रखिए। अभी इस चैनल पे आगे जाके एक दिन बाद जैसे वीडियो आते थे, मतलब आ रहे थे, वैसे ही आएगा, कोई गैप नहीं जाएगा। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार। और आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादातर स्टडी अभी कर रही हूँ फोबिया के ऊपर, डर के ऊपर, और नर्वस बैकग्राउंड के ऊपर, और साइकोलॉजी के ऊपर। किसी का भी अगर भरोसा है तो आप लोग फ़ोन करके विदाउट एनी कॉस्ट आपका सजेशन ले सकते हो, अगर विश्वास है तो। चलिए आज इतना ही, नमस्कार।